हेलो फ्रेंड्स। और आज मेरे इंस्टीट्यूट पर आज हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र आज आ रहे हैं और आज उनका जोरदार एक्सपर्ट पे स्वागत करते हैं। और एक सफल यूट्यूबर और मोटिवेटर हैं और आज उनका नाम जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि उनका नाम है अमित पांडे सर। तो आज अमित पांडे सर का जोरदार स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो स्वागत करते हैं और बहुत बहुत एक्सपर्ट पे आए। और अमित सर आज हमारे बीच में है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इनका यूट्यूब चैनल बहुत ही फेमस हो रहा है। तो सर क्या उद्देश्य है बनाने का चैनल, इतना खूबसूरत आप तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए सर, हम अपने चैनल को इसलिए बनाए कि जिसका मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सर्वप्रथम समय की अपडेटिंग। जैसे आज के दौर में लोगों को तमाम प्रकार के वीडियोज लोग सेंड करते हैं, यूट्यूब पर चलाते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं और सक्सेस होकर के जिन खुशियों को वर्षों में पूरा किया जा रहा है वो दिनों में पूरा कर रहे हैं। क्या बात। ऐसा हमारे अंदर विश्वास आया कि जिस कार्य को मैं सर कर रहा हूँ वो तो 20 साल में भी सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमने यूट्यूब को सर्वप्रथम यूट्यूब बनाने वाले को भी हम थैंक सर करेंगे। और उस प्लेटफॉर्म में हम लोग इतनी जोरदार सरेंडरी करना चाहते हैं कि उस सपने को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। और दूसरी चीज सर, जो मोटिवेशन का नाम हमने दिया, मोटिवेशन का नाम सर हमने इसीलिए केवल दिया कि जो आज का हमारा युवा है वो उससे मोटिवेट हो सके और गलत रास्ते पर जाने के बजाय अपने जीवन के सबसे अच्छे रास्ते पर आकर के वो खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के अपनी जिंदगी की लड़ाई को इतने शानदार ढंग से लड़े कि अपने लक्ष्य को वर्षों में नहीं, दिनों में नहीं सर, घंटों में प्राप्त कर ले। इस प्रकार से हमने इसको मोटिवेशन के रूप में इसको सर बनाया। और सर आप जैसे इतने अच्छे तरीके से आप बड़े बड़े मोटिवेटर की तरह पूरी तरह से बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है आपका स्क्रीन पर जब देखते हैं। और काफी फेमस हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, लोकल में। लोगों को क्या संदेश देंगे, खासकर युवा को, कि जो अभी हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद जो बेरोजगार हो जाते हैं उनके रोजगार के लिए या उनके सपने कैसे पूरे हों, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो क्या कहेंगे, उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? देखिए सर, इंसान अपने जीवन में उसी जगह पर असफल हो गया जिस दिन से उसने अपनी ताकत की पहचान को खत्म कर दिया। जब हमारा शास्त्र वेद सब कुछ कहता है, विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस बात को आपने भी सर सुना होगा, लोगों ने भी सुना होगा। जब मनुष्य इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ काम केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो मैं आज के युवाओं को सबसे पहले सर इस चीज को बताना चाहूंगा कि हे मेरे देश के युवा, तुम्हारे ऊपर पूरे देश का भार है। और जब पूरे देश का भार है तो आप ही में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, आप ही में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और मनुष्य ने ऐसा किया है, आप देखते आ रहे हैं। तो मैं इस युवा से यही प्रश्न पूछूंगा, मैं भी पूछना चाहता हूं सर, कि तुम बेरोजगार शब्द अपने नाम के पीछे क्यों जोड़ते हो? मेरा मतलब है कि बेरोजगार की ताली पीटने से अच्छा सर ये है कि आप अपनी ताकत को पहचान लीजिए और उस ताकत के लिए कार्य करिए और देश में सफल होकर के प्राइम मिनिस्टर, वैज्ञानिक बन करके ही नहीं देश का सुधार करिए। हर क्षेत्र में आप जाइए। अगर हर देश का युवा सर ये सोचेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो केवल वही कर पाएगा, नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे देश की युवा को मेरा एक ही संदेश है कि अपने ताकत को तुम पहचान लो और अपने ताकत को पहचान लो। और जो इस पृथ्वी पर हमें सूत्र मिला है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं और हम सबको करना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट शब्दों में सर कह देना चाहता हूं कि जिंदगी की लड़ाई सर सबको लड़नी है। बिल्कुल, जिंदगी की लड़ाई जो है वो सबको लड़नी है, चाहे सो करके लड़ो, चाहे बैठ करके लड़ो। जीना है अर्थात हमको अपने मरने वाले लक्ष्य तक जाना है जो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ना हम सोएंगे ना हम बैठेंगे, हम लगातार खूब जम करके मेहनत करेंगे। और सर अगर हमने ठान लिया कि जम करके मेहनत करेंगे तो कोई माई का लाल हमको सफल होने से सर नहीं रोक सकता। आपकी एनर्जी और जोश देख करके लग रहा है कि आप बहुत कुछ देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और ऐसा हो भी पाएगा निश्चित है। और इस तरह से लोगों का मोटिवेशन करते रहे। आज संस्था पे हमारे यहाँ हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इन बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है। जी सर। और इस तकनीकी का बारे में आपका क्या सोच रहे हैं? कि देखिए सर, तकनीकी के बारे में मेरा एक ही सोच है कि ये हिंदुस्तान है, ये राम की धरती है सर जी। यहाँ हर इंसान सफल हो सकता है।
अगर शास्त्र और वेद के आधार पर हवाई जहाज को सर बनाया जा सकता है तो कंप्यूटर सीख करके कंप्यूटर जगत में बहुत से सारे कार्य किए जा सकते हैं। जिस तरीके से मनुष्य को सर जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है, उसी देश से हमारे देश की युवा के जेब में जिस तरीके से आज मोबाइल की जरूरत है, तो मैं ये चीज मानूंगा सर, आज टेक्निकल की दुनिया में अगर हम उससे परे जाएंगे तो सर कहीं ना कहीं हम असफल होकर के इस जीवन के मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक ही शब्दों में सर कहना चाहूंगा कि मेरे देश के युवा के लिए टेक्निकल कोर्सेज या टेक्निकल से संबंधित सारी चीजें उनके जीवन के एक सूत्र के रूप में है, जिससे को सभी लोगों को लागू करना चाहिए और टेक्निकल से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। बिना टेक्निकल के हम काम तो करते हैं सर, जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी लाल बटन देख करके यूट्यूब का दबा देता है, लेकिन वो नहीं जान पाता कौन सा वीडियो मुझे देखना है। कि अगर वो टेक्निकल जानता, अच्छी बातें जानता, तो अच्छा वीडियोस देखता और कुछ सीखता और सीख करके जीवन में अपने कामयाबियों का परचम लहराने का काम करता। क्या बात है, क्या बात है। तो कितना जोरदार तरीके से पहले बताया कि तकनीकी शिक्षा कितना इम्पोर्टेंस है और उससे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल, ये सारी चीजें आ रही है, जो नई नई क्रांतियां आ रही है देश में, दुनिया में, ये सब इसी से तय हो रहे हैं। और तकनीकियां ना कि कंप्यूटर केवल, बाकी हर विभाग में भी कंप्यूटर तकनीकियां का प्रयोग भी हो रहा है। सभी विभागों में लोग कार्य कर रहे हैं और सारा काम कंप्यूटर से ही होने जा रहा है। ठीक है सर, मैं आपको इस विषय पर आपका मिलना जुलना भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है। हाँ सर, तो थैंक्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी, और कुछ कह रहे हैं? और सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि आप टेक्निकल कोर्सेज के मास्टर रहे हैं और आज भी हैं, लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे आपने बुला करके जो मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन सर अंतिम शब्दों में मैं यही चीज कहना चाहूंगा, टेक्निकल के हिसाब से जो भी देश में आज के दौर में लोग बदलाव नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारे जब एम्बेसडर कार हमारे मैदान में आया तो उसने इतना परचम ला रहा है कि प्रधानमंत्री सर एम्बेसडर कार से ही चल रहे थे। लेकिन मैं आज एम्बेसडर कार के मालिक से भी पूछना चाहूंगा, आप पीछे क्यों रह गए? क्यों रह गए? सही है। नोकिया मोबाइल के संचालक से भी मैं पूछना चाहूंगा, आज आप सारी मोबाइलों के पीछे क्यों रह गए? क्योंकि आपने अपने टेक्निकल में परिवर्तन नहीं किया, इसलिए आप पीछे रह गए। तो देश के युवा भी सर पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा अपने जीवन में जिस तरीके से चीनी और पानी को घोल लिया जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य में टेक्निकल कोर्सेज को जरूर घोलिए अगर आपको सर सफल होना है। कि पानी में चीनी है, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इसकी मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा सर नहीं बढ़ सकते हैं। क्या बात है, सारी योग्यताएं जोरदार स्वागत किया जाए। बहुत शिक्षा को जोड़ना सच में के लिए जरूरी है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम बहुत कुछ अपडेट हो सकते हैं। अगर हम इस अपडेट को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। ऐसा सर? हाँ सर, एक सवाल और है जी सर, कि जैसे कोई लड़का तैयारी कर रहा है किसी चीज का, चाहे वो प्लेयर हो जी, चाहे वो एजुकेशन में हो जी, चाहे वह पेंटिंग में हो, चाहे वह किसी